क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसका बचपन ऑस्ट्रेलिया के सर्फिंग बीचेस पर गुजरा एक दिन दुनिया का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्रिस हेम्सवर्थ की। एक टाइम था जब ये लड़का कंस्ट्रक्शन वर्कर और सेल्समैन की जॉब कर रहा था और आज वो थॉर के रोल में दुनिया को हिला रहा है। आखिर क्या है क्रिस हेम्सवर्थ की कहानी? आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया का ये दुबला पतला सा लड़का थॉर बन गया? जानेंगे आज हम क्रिस हेम्सवर्थ की स्टोरी में। क्रिस्टोफर हेम्सवर्थ का जन्म 11 अगस्त 1983 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ। इनके फादर क्रेग हेम्सवर्थ एक सोशल सर्विस काउंसलर थे और इनकी मदर लियोनी एक इंग्लिश टीचर थी। यानी क्रिस का बचपन किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा जहां फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी रहते थे। क्रिस 3 भाइयों में से दूसरे नंबर पर हैं। उनके बड़े भाई का नाम लूक और छोटे भाई का नाम लियाम है और ये दोनों भी एक्टर्स हैं। क्रिस का बचपन बाकी बच्चों से एकदम डिफरेंट था। क्रिस के पेरेंट्स की प्रोफेशन की वजह से उनको बार बार रीलोकेट करना पड़ता था और क्रिस ने अपने बचपन का बड़ा हिस्सा सदर्न ऑस्ट्रेलिया के फिलिप आइलैंड में बिताया। और फिलिप आइलैंड के ब्यूटीफुल बीचेस पर क्रिस की मुलाकात अपने फर्स्ट लव से हुई और वो था सर्फिंग। क्रिस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सर्फिंग करना उनके लिए मेडिटेशन जैसा है। समंदर की लहरों पर सवार होने के बाद वो खुद को एक अलग दुनिया में पाते हैं, एक ऐसी दुनिया जो उनसे कोई सवाल नहीं करती। क्रिस अपने स्कूल टाइम से ही एक्टिंग के लिए बहुत पैशनेट थे और स्कूल खत्म होने के बाद क्रिस ने किसी कॉलेज को ज्वाइन करने की जगह एक्टिंग में करियर बनाने का डिसाइड किया। और सबसे खूबसूरत तो ये था कि क्रिस के इस डिसीजन को उनके पेरेंट्स ने भी अप्रिशिएट किया। जब क्रिस ने एक्टिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया तो वो आसान नहीं था। मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद ईयर 2002 में क्रिस को एक फैंटेसी टेलीविजन सीरीज ग्विनेवेरे जोन्स में सिर्फ 2 एपिसोड के लिए किंग आर्थर का रोल मिला। एंड सेम ईयर क्रिस ने नेबर्स, मार्शल लॉ एंड सैडल क्लब जैसे टीवी सीरीज में छोटे मोटे रोल्स किए। क्रिस अपने स्ट्रगल डेज में होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को जितना हो सके उतना फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते थे। अब इन छोटे मोटे रोल से तो क्रिस अपने एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकते थे, फैमिली को सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए क्रिस ने अपने स्ट्रगल डेज में ढेरों और जॉब्स करी। उन्होंने एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर काम किया, क्लीनिंग जॉब्स करी और तो और एक टाइम उन्होंने सर्फिंग शॉप में एज अ सेल्समैन काम भी किया। क्रिस को इंतजार था एक ऐसे रोल का जो उन्हें स्टेबिलिटी दे सके। एंड ईयर 2004 में क्रिस होम एंड अवे नाम के एक टीवी शो में किम हाइट के रोल में दिखाई दिए। क्रिस ने इस टीवी शो में टोटल 171 एपिसोड्स में काम किया एंड फाइनली टीवी ऑडियंस ने क्रिस को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। होम एंड अवे की शूटिंग के साथ ही क्रिस हमें ईयर 2006 में डांसिंग विद द स्टार्स ऑस्ट्रेलिया नाम के एक रियलिटी शो के 5th सीजन में एज अ कंटेस्टेंट दिखाई दिए। बट क्रिस इस शो से 6th वीक में ही एलिमिनेट हो गए। होम एंड अवे के 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद क्रिस को लगा दैट ही इज रेडी फॉर द ऑस्ट्रेलियन मूवीज। मगर ऑस्ट्रेलियन मूवीज में क्रिस को सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिला। क्रिस कहते हैं कि उनके टीवी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को कभी कंसीडर ही नहीं किया गया। अब क्रिस के पास एक ही ऑप्शन था कि वो ऑस्ट्रेलियन टीवी इंडस्ट्री में वापस चले जाएं। हर इंसान की लाइफ में ऐसा मोमेंट जरूर आता है और यहीं पे 95% लोग गिव अप करके वापस लौट जाते हैं। मगर लाइफ के इसी मोमेंट में एक चैंपियन कभी गिव अप नहीं करता और क्रिस ने डिसाइड किया कि वो हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब एक मीडियोकर के हिसाब से तो जो इंसान अपनी होम कंट्री में कुछ उखाड़ नहीं पाया वो हॉलीवुड में क्या ही कर लेगा। मगर यारो इसी को कहते हैं लीप ऑफ फेथ। लॉस एंजलिस शिफ्ट होते ही ईयर 2009 में क्रिस को स्टार ट्रेक जैसे सुपरहिट फ्रेंचाइज में जॉर्ज किर्क का रोल मिला। इंटरेस्टिंगली ये रोल सिर्फ 5 मिनट का था बट एक केपेबल इंसान को अपनी टैलेंट शोकेस करने के लिए 5 मिनट भी काफी है। स्टार ट्रेक वॉज अ हिट। सेम ईयर क्रिस ने अ परफेक्ट गेटवे नाम की थ्रिलर मूवी में एक क्रिमिनल बैकपैकर केल गैरेटी का रोल किया। मूवी को क्रिटिक्स ने मिक्स रिव्यू दिए बट क्रिस अपने रोल में शाइन कर रहे थे। बट ईयर 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद क्रिस ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दरअसल ईयर 2009 में क्रिस ने थॉर के रोल के लिए ऑडिशन दिया। शायद आपको मालूम ना हो लेकिन थॉर के रोल के लिए हमारे लोकी भैया टॉम हिडलस्टन ने भी ऑडिशन दिया था। मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फीच और इस मूवी के डायरेक्टर केनेथ ब्रानाग को क्रिस का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा। मगर मार्वल एग्जीक्यूटिव्स हैड अ प्रॉब्लम विद क्रिस और वो प्रॉब्लम था ईयर 2006 में आया डांसिंग विद द स्टार्स ऑस्ट्रेलिया। ये शो क्रिस के मस्ती भरे और लाइट हार्टेड साइड को दिखाता है जो थॉर के पावरफुल और सीरियस कैरेक्टर से बिल्कुल अलग था। मार्वल के कुछ एग्जीक्यूटिव्स को डाउट होने लगा कि क्या ऑडियंस क्रिस को एक गॉड के रोल में सीरियसली ले पाएगी जब उन्होंने उसको डांस करते हुए देखा हो। क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने आइकॉनिक थॉर के रोल को लगभग खो ही दिया था लेकिन डायरेक्टर केनेथ ब्रानाग और कास्टिंग डायरेक्टर सारा फिन ने इंसिस्ट किया कि उनको दोबारा कंसिडर किया जाए। जब क्रिस ने अपना फाइनल ऑडिशन दिया तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबके डाउट्स क्लियर कर दिए एंड फाइनली ही वाज साइन फॉर द मूवी। थॉर मूवी के लिए क्रिस को $150,000 मिले।
मगर थॉर बनने के पहले क्रिस को थॉर की तरह दिखना जरूरी था और इसके लिए क्रिस ने 20 पाउंड्स मसल गेन किया। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए काफी चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन के साथ इसे अचीव किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका डांसिंग विद द स्टार्स का एक्सपीरियंस फाइट कोरियोग्राफी के वक्त बहुत काम आया, क्योंकि उसमें रिदम और मूवमेंट का काफी इंपॉर्टेंस होता है। और फिर आई तारीख 6 मई 2011 जब थॉर रिलीज हुई। मूवी ने धूम मचा दी और क्रिस हेम्सवर्थ एक रात में सुपरस्टार बन गए। क्रिस ने थॉर के रोल को इतने परफेक्शन के साथ निभाया कि आज लोग उन्हें इस कैरेक्टर के साथ रिलेट करते हैं। खुद सोच को देखो यारो, 6 फीट 4 इंचेस की हाइट, गोल्डन हेयर, ब्लू आईज एंड अ परफेक्ट जॉ लाइन विद सुपीरियर एक्टिंग क्वालिटीज। ये वो क्वालिटीज हैं जो आप गॉड में देखना पसंद करोगे। थॉर ने बॉक्स ऑफिस पर अप्रोक्सीमेटली $449 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और ये मूवी 2011 की 15th हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बनी। मगर थॉर तो एवेंजर फ्रेंचाइज की सिर्फ शुरुआत थी। नेक्स्ट ईयर 2012 में क्रिस ने दोबारा हथौड़ा उठाया और वो हमें एवेंजर्स मूवी में दिखाई दिए एंड एवेंजर्स बिकेम अ कल्ट हिट। एवेंजर्स ने वर्ल्ड वाइड $1.5 बिलियन का बिजनेस किया एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि क्रिस को एवेंजर्स के लिए $15 मिलियन की फीस मिली। कैन यू इमेजिन, विद इन 1 ईयर भाई की फीस $1.5 लाख से $15 मिलियन हो चुकी थी। लेकिन क्रिस कभी सिर्फ सुपर हीरो के रोल में ही नहीं अटके, उन्होंने अलग अलग जॉनरास में अपने एक्टिंग को प्रूव किया। इनफैक्ट ये 2012 में एवेंजर्स के अलावा क्रिस हमें कैबिन इन द वुड्स, स्नो वाइट एंड द हेंट्समैन एंड रेड डॉन जैसी मूवीज में भी दिखाई दिए। क्रिस अपनी मूवीज के सिलेक्शन को बहुत सीरियसली लेते थे और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है ये 2013 में आई मूवी रश, जिसमें क्रिस ने एक रियल लाइफ फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन जेम्स हंट का रोल किया। अगर आप क्रिस को थॉर की इमेज से हट के देखना चाहते हैं देन डू वॉच रश। रश के बाद सेम ईयर क्रिस थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखाई दिए। फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो ये मूवी एक हिट थी, बट फिल्म क्रिटिक्स को ये मूवी कुछ खास नहीं लगी। मगर वो कहते हैं ना कि जब ऑडियंस किसी एक्टर को दिल में बसा लेती है तो क्रिटिक्स क्या कहते हैं इस बात किसी को फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये 2015 में आई सर्वाइवर मूवी इनटू द हार्ट ऑफ द सी। ये मूवी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड थी, जिसमें एक जायंट वेल एक शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है एंड क्रू को समंदर के बीचों बीच बिना फूड और वाटर सर्वाइव करना पड़ता है। एक सर्वाइवर रोल की वजह से क्रिस को 33 पाउंड्स वेट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम लूज करना पड़ा और वो डेली सिर्फ 500 कैलोरीज पे जिंदा थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, बट क्रिस की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने खूब पसंद किया। अब ऐसा नहीं है कि मूवी खराब थी, बट इट वाज जस्ट दैट ऑडियंस एक सर्वाइवर मूवी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है जितनी इंपॉर्टेंस वो एक सुपर हीरो मूवी को देती है। इफ यू आस्क मी देन इनटू द हार्ट ऑफ द सी एक अंडररेटेड मास्टरपीस है एंड अगर आप क्रिस हेम्सवर्थ के डाई हार्ड फैन हैं तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी के फ्लॉप होने के बावजूद क्रिस के करियर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा एंड आने वाले टाइम में क्रिस ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, वेकेशन, घोस्टबस्टर्स, थॉर रैग्नारॉक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम एंड थॉर लव एंड थंडर जैसी हिट मूवीज में काम किया। बट ये 2019 में क्रिस हमें नेटफ्लिक्स की एक्सट्रैक्शन मूवी में हमारे बड़े भैया रणदीप हुड्डा और हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी के साथ दिखाई दिए एंड इस मूवी ने क्रिस को एक लेजिट एक्शन हीरो बना दिया। इस मूवी का एक्शन सिंगल टेक में लिया गया था, जिसकी वजह से ये मूवी एक एक्शन रोलर कोस्टर राइड है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर 90 मिलियन लोगों ने देखा एंड इस मूवी ने नेटफ्लिक्स के हाईएस्ट वॉच बर्ड बॉक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक्सट्रैक्शन ऑडियंस को इतनी अच्छी लगी कि मेकर्स को ईयर 2022 में एक्सट्रैक्शन 2 रिलीज करनी पड़ी। अब यूं तो क्रिस ने हर तरीके का लीड रोल कर लिया था, बट ही वाज नॉट सैटिस्फाइड एंड ईयर 2024 में क्रिस हमें फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सेगा में एज अ विलन दिखाई दिए। फैंस के लिए ये एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था, बट द मूवी डिड वेल एंड काफी टाइम बाद किसी मूवी में लीड एक्टर की जगह एक विलन को ऑडियंस ने इतना पसंद किया। आज क्रिस का टोटल नेटवर्थ $130 मिलियन है। एज एन एक्टर ही हैज नेवर लेट अस डाउन और आज भी क्रिस अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्रिस की जिंदगी एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने दिल की सुनते हैं। आपको क्रिस हेम्सवर्थ की स्टोरी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।